In the name of Allah, the Beneficent and the Most Merciful, students, hope you are fine. हमारा आज का लेक्चर है फीचर्स ऑफ और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या खूबियां हैं, क्या खसूसियात हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने बाकायदा एक बहुत बड़ी ब्रांच की हैसियत हासिल कर ली है। आज हम चंद एक पॉइंट पे a few points we will discuss here that they are included in features of organic compound जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट वन, peculiar nature of carbon। कार्बन की खास एक नेचर है कि it has got catenation ability। अच्छा, कैटिनेशन क्या है? टू मेक लॉन्ग चेन्स विद इटसेल्फ, मेक लॉन्ग चेन्स, ठीक है, विद इटसेल्फ और विद अदर एटम्स, विद इटसेल्फ और अदर एटम्स। दिस इज वेरी वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्ट दैट कार्बन हैज गॉट द एबिलिटी ऑफ मेकिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये कार्बन के अंदर दो खास खसूसियात हैं जिसको हम पेक्यूलियर नेचर में डिस्कस करते हैं। दूसरा अहम पॉइंट है नॉन आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन हैज एन इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट्स से हमारा कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं आमतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन होती है। मैंने हर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके टॉप पे लिखी हुई है। आप किसी दो का डिफरेंस मालूम कर लें तो नॉन आयनिक ही करेक्टर बनेगा। देखें, कार्बन इज ऑलमोस्ट इन ऑल द कंपाउंड्स इज एन एसेंशियल एलिमेंट। और कार्बन और हाइड्रोजन का आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, कार्बन और ऑक्सीजन का देखो, और इसके अलावा सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जो कार्बन के साथ आमतौर पे होते हैं कंपाउंड्स, अगर हम उनमें देखें, हैलोजेंस में देखें, तमाम में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इवन आप फ्लोरीन ले लो हैलोजेंस के अंदर, इसका 4 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, कार्बन की 2.5 है। डिफरेंस 1.7 से तमाम का कम आ रहा है। किसी भी एलिमेंट को आप कार्बन के साथ बॉन्ड बना दें और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे आप तो 1.7 से कम आ रहा है। इट मीन के नॉन आयनिक बॉन्ड है। 1.7 और अबव विल बी कंसीडर्ड एज आयोनिक बॉन्ड। इसी तरह सिमिलरिटी इन बिहेवियर है थर्ड पॉइंट। आप कहो देयर एग्जिस्ट a close relationship between organic compounds, close relationship between organic compounds, or this relationship is called homology, and this phenomena is called homology, और इससे बनने वाली सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ये होमोलॉगी या होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉलेज को कंडेंस कर देते हैं। मतलब चंद एक फैमिलीज और ग्रुप्स में हम इसको कन्फाइन कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ बिहेवियर इज अ बिग फैक्टर जिसे हम कहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक, आप कहो यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वेरी कॉम्प्लेक्स। यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। मसलन कॉम्प्लेक्स भी है और लार्ज भी होते हैं। आपके पास C6H10O5, ये मैंने जनरल बेसिक यूनिट लिखा कार्बोहाइड्रेट का। इस तरह के मिलियंस ऑफ यूनिट जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज वगैरह, ये कॉटन वगैरह ये बनता है। आप कहो इस तरह के थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ यूनिट्स, ठीक है, मिलियंस ऑफ यूनिट्स मेक अप ए लार्ज मॉलिक्यूल। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यू नो के ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, तो हम कहते हैं organic compounds have
लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसी वजह से दे आर वोलाटाइल इन नेचर। क्या होते हैं? एयर के अंदर एज ए वेपर्स चले जाते हैं, दे आर वोलाटाइल इन नेचर। ओके जी। नेक्स्ट वन है हमारा स्टेबिलिटी। जैसे कि हमने अभी बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो हैं। आप कहो ड्यू टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ड्यू टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्टेबल। यानी ये जब वेपोराइज हो जाएंगे तो एयर के अंदर चले जाएंगे और अब इनको डीकम्पोज करना, इन मॉलिक्यूल को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम कहते हैं owing to low melting and boiling points they get stabilized। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन देखें तो हम कहते हैं कार्बन इज एसेंशियल। कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट है, जिसे कहते हैं जुज़्वे ला यनफ़क, बहुत अहम है इसके लिए। ज़ाहिर है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन ही तो है, दैट इज ऑर्गेनिक। कंबस्टिबल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टिबल। ठीक है, इनके अंदर कार्बन होती है और इनका हम कंबस्चन करते हैं, इसको जलाते हैं, इससे हमें बड़ी मिकदार में एनर्जी मिलती है। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए दो कंडीशंस होती हैं। या तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, जो कि मेटल के अंदर होते हैं, या फिर फ्री आयंस हो जो कि आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में होते हैं। ये दोनों नहीं है। सो इलेक्ट्रिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का एक गोल्डन रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक जैसी चीज को लाइक डिसॉल्व लाइक, सॉल्युबिलिटी का गोल्डन रूल है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चूंकि नॉन पोलर ज्यादा होते हैं आर सॉल्युबल आमतौर पे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, जबकि पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस अगर हम देखें तो दे आर वेरी स्लो। क्यों? रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर स्लो, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ज्यादातर। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स टाइम। ठीक है, इट टेक्स टाइम। तो इसलिए रेट्स ऑफ रिएक्शन, सो रेट्स ऑफ रिएक्शन आर स्लो, यानी मॉलिक्यूलर नेचर है, रेट्स ऑफ रिएक्शन आर स्लो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से इनमें रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं वो स्लो होते हैं। ठीक है, जबकि आयनिक रिएक्शन से विद इन नो टाइम आयन आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलियन टाइम उनके रेट्स ऑफ रिएक्शन फास्ट होते हैं। अच्छा, सोर्सेज देखा जाए तो आमतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स और प्लांट से लिए जा रहे होते हैं, हालांकि इनका मिनरल सोर्स भी है। सबसे ज्यादा तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जिसे हम कहते हैं, इनका ओरिजिन अगर आप देखो दे आर मिनरल इन ओरिजिन। लास्ट नॉट लीस्ट दैट इज आइसोमेरिज्म, यानी सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट आइसोमेरिज्म क्या होती है? सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, different structural formula. This phenomena is very common in organic compound, especially हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, ये किस वजह से होता है, इसकी रीजन क्या है? देखें जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो फीचर्स हैं। एक होता है ये डायरेक्शनल ऑर्गेनिक
के अंदर कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है और दूसरा होता है ये रिजिड। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्शनल नेचर की वजह से और रिजिडिटी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म होती है। और ये दोनों प्रॉपर्टीज आयनिक में नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होते हैं आयनिक और नॉन रिजिड होते हैं। ठीक है, इसलिए उनके अंदर आइसोमरिज्म नहीं होती। ठीक है, यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉफ्ट होते हैं, इनकी डेंसिटी जो है अगर आप देख लें 14 पॉइंट आप बना लें, डेंसिटी इनकी लो होती है, लेस होती है। पैकिंग इट मींस एज मच नहीं है इनकी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेस while दैट ऑफ आयनिक और अदर कंपाउंड इज हायर। ये थे कुछ पॉइंट्स जिनकी बेस पे हमने मुख्तलिफ फीचर्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिस्कस किया।